है, समाधान तक पहुंचाना है। और जब बातें होने लगती हैं गोलमोल, तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। आज हम हल्ला बोल की इस खास पेशकश में बात करेंगे खुले बोरवेल की, क्योंकि खुले बोरवेल ने एक बार फिर एक मासूम की जान ले ली है। बोरवेल में गिरने से 4 साल के निर्वैर सिंह की मौत हो गई है। सभी लोग निर्वैर सिंह की मौत पर दुख जता रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कब तक खुले बोरवेल से हादसे होते रहेंगे? आखिर क्यों पहले हादसों से सीख नहीं ली जाती है? क्यों लोग खुले बोरवेल छोड़ चले जाते हैं? और क्यों इन बोरवेल की निगरानी होती ही नहीं? और अगर कोई बोरवेल खुला छोड़ता है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सवाल बड़ा है। और आप भी जुड़िए हमारे साथ, हमारे इस मुहिम में आप भी बनिए हल्ला बोल का हिस्सा, क्योंकि ये मुहिम आपके लिए, जिस तरीके से निर्वैर ने ये जिंदगी की जो जंग लड़ रहा था वो हार चुका है। निर्वैर की मौत हो चुकी है। इस मासूम की क्या गलती थी? जिस तरीके से बीते दिन ये बोरवेल में गिरा, इसको बचाने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर इकट्ठा थी। लगातार प्लानिंग की जा रही थी, निगरानी रखी जा रही थी कि निर्वैर को बचा लिया जाएगा, लेकिन हार गए प्रशासन, हार गई जिंदगी और निर्वैर मौत के मुंह में चला गया। और जब बाहर निकला तो उसका शव मिला। अंदर गिरा था हंसता खेलता अचानक से निर्वैर, और बाहर निकला तो उसका शव मिला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। उन्होंने अपना चिराग खोया है। जिम्मेदार कौन है? वो मौन है। जिम्मेदार कब चुप्पी तोड़ेंगे? ये भी सवाल बड़ा है। और इसीलिए आज जो इंडिया न्यूज हरियाणा की ये खास मुहिम है, इसीलिए आज ये हल्ला बोल है और ये मुद्दा है। आप भी जुड़िए, ये नंबर आपके लिए है, कॉल कीजिए कि आखिर क्यों गड्ढों को खुला छोड़ दिया जाता है। अभी मानसून आने वाला है, कुछ राज्यों में मानसून ने प्रवेश कर भी लिया है और भारी बारिश होगी, गड्ढे ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, नाले भर जाएंगे, ऐसे बोरवेल खुले छोड़ के चले जाएंगे जो पानी में भर तो जाएगा, लेकिन जब उसके अंदर जाकर के कोई जीव, कोई जंतु, कोई इंसान गिरता है तब प्रशासन की आंखें खुलती हैं। लेकिन सवाल तो बड़ा है जो लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पूछ रहा है कि आखिर क्यों खुले छोड़ दिए जाते हैं ये बोरवेल? क्यों इसकी निगरानी नहीं करवाई जाती? और सबसे बड़ी बात, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एक्शन क्यों नहीं होता है जिम्मेदारों पर? उनकी लापरवाही को देखते हुए उनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाती है? और ये कोई पहला बोरवेल हादसा है नहीं, इससे पहले भी कई बार बोरवेल हादसे हो चुके हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, जाने जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी निगरानी नहीं बढ़ाई जाती है, कार्रवाई होती नहीं है। सवाल बड़ा बना हुआ है। हर बार सवाल पूछ लिया जाता है, उसके बाद चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। हालांकि इस मामले में कार्रवाई हुई है, लेकिन जो चीजें, जो एक्शन हो रहा है वो अब नाकाफी नजर आ रहा है, क्योंकि निर्वैर हमारे बीच नहीं रहा। उसकी मौत हो चुकी है, उसकी गलती कुछ भी नहीं थी और किसी और की गलती की सजा भुगता है निर्वैर, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। आप भी जुड़िए, हल्ला बोल का हिस्सा बनिए, शामिल होइए हमारे साथ और कॉल कीजिए। बोरवेल हादसे से प्रशासन कब लेगा सबक और लोग कब लेंगे सबक? सबसे पहली बात, बोरवेल आखिर क्यों खुले में छोड़ दिया जाता है? निगरानी क्यों नहीं की जाती? सबसे बड़ी बात, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसलिए आज की हमारी ये मुहिम है। आप भी बनिए हिस्सा हमारी इस मुहिम का, कॉल कीजिए। और आपके पास कोई जवाब है, आपके पास कोई ऐसा खाका है, रोड मैप है, कोई ऐसी प्लानिंग है जिसके जरिए इन हादसों से बचा जा सके, बचाया जा सके, तो वो भी आप हल्ला बोल के जरिए, इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच के जरिए, मुहिम के जरिए आम जनता तक पहुंचाइए, क्योंकि खुला मंच आपके लिए है, ये नंबर आपके लिए, हल्ला बोल आपके लिए है। तो सवाल यही बना हुआ है कि बोरवेल हादसे से कब लेंगे सबक और आखिर क्यों खुले छोड़ जाते हैं ये बोरवेल? निगरानी नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती और सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो बोरवेल हादसे से कब लेंगे सबक लोग?
ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है और शायद तभी एक्शन होता है, कार्रवाई होती है। तो आप भी हल्ला बोल में हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनिए। हमारे कॉलर गिरधारी लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गिरधारी लाल जी बताइए। इसमें जी भी एक मासूम की जान गई। मान लो जिसने भी ये बोर किया, जिसके खेत में था, उसका क्या बिगड़ा। उस एक हत्या का मामला बनता है, चाहे लाठी डंडे से या तलवार से, ये भी उसी रेंज में आता है। और रही बात इसकी फील्ड में, गांव का जो चौकीदार होता है वो तनख्वाह किस चीज की लेता है, उसकी भी जिम्मेदारी है वो फील्ड में जावे, अपना सर्वे करे महीने में 15 दिन में। सरकार इतनी सुविधा दे रही है और पटवारी जलदार भी आजकल जाने बंद हो गए। खेत में कोई नहीं जाता फील्ड में, ना कुछ ये करते। पहले सब पटवारी ये जलदार जाते थे फील्ड में, जलदावरी भी करते थे। तो आज सब कुछ ऐसे हो गया जैसे तनख्वाह लो और अपना ऐश करो। इनकी जवाबदेही होनी चाहिए। और फिर जिसका भी बोर ऐसे मिले खाली कहीं किसी भी गाँव में या फील्ड में, जिस क्षेत्र का है उसी क्षेत्र को सूचित करते हो, भाई यार ये खाली पड़ा है, इस पर कार्रवाई करो। बिल्कुल, शुक्रिया आपका गिरधारी लाल जी। तो देखिए अभी आप हमारे कॉलर को सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। क्योंकि देखिए लोग नाराज हैं, लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है कि आखिर बेमौत मारा गया है निर्वैर, क्योंकि वो बच्चा, उसकी क्या गलती थी, पूरा जीवन उसका पड़ा हुआ था, लेकिन एक बोरवेल ने उसकी जान ले ली। निगरानी क्यों नहीं होती है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है, एक्शन क्यों नहीं होता, ये सवाल बड़ा है, कई सारे सवाल हैं। और इसीलिए हल्ला बोल आपके लिए है, आज का हल्ला बोल आपके लिए। नारनौल से हमारे अगले कॉलर खाजूराव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जो बोरवेल का जो बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद है। और ये जो इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें परिवार की भी गलती है। उन लोगों को ध्यान देना चाहिए था कि जो बोरवेल खुली है उसके पास बैठे हुए हैं और फिर वहाँ बच्चे को ऐसे छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि जितनी बोरवेल खुली है इन सबको प्रशासन बंद क्यों नहीं करवाता, इनको सबको ढक्का रखना चाहिए। ये गांव-गांव में मुनादी होनी चाहिए, हर पंचायत की जिम्मेवारी होनी चाहिए, हर डीसी की जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये बहुत सख्त कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। इनको जो है इस चीज की जो है बाकायदा पहले मुनादी करवाई जाए और फिर इनको दंड दिया जाए। ये ऐसी तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है कि साहब, इसमें परिवार की भी मैं गलती समझता हूँ। परिवार जब वहाँ मौजूद था, दादा वहाँ रोटी खा रहा था और बच्चे को वहाँ छोड़ दिया और उनको पता है बोरवेल खुली पड़ी है, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो बहुत दुखद घटना है। इसके बारे में तो मैं सुन करके अचंभित रह गया, बहुत ही दुखद है। हम भी दुखी हैं इस घटना से। तो और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसको बंद करवाना चाहिए। सब बोरवेलों को, गाँव में जितनी कुएं हैं, बोरवेल हैं जो खाली पड़े हैं, उनको बढ़ाना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ जी मैं, तो और तो क्या बता सकता हूँ। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका खाजूराम जी। तो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल कीजिए इस नंबर पर। रोहतक से हमारे अगले कॉलर जिलेर सिंह जुड़ चुके हैं। जी बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए। जहाँ भी बोर वगैरह होता है वहाँ पे जो समझदार जो है वो कोई कर देता है ताकि बच्चा या बड़ा कोई अनजाने में वहाँ ना गिरे। लेकिन कई बार जो है लापरवाही में खुला छोड़ देते हैं। और ऐसे ही केबल का हाल है। केबल भी कई जगह जो होल होते हैं उनके ऊपर ढक्कन नहीं होते हैं और कई बार ऐसे जो घटना होती नजर आ रही है। रोहतक में भी एक ऐसा म्यूनिसिपल कमेटी है पास है, तो वहाँ जाकर मैंने कहा भाई यहाँ जो ये ढक्कन जो था जो गायब है तो यहाँ ढक्कन क्यों नहीं लगाते। बाई चांस कोई जो है अपने ध्यान में आता है और उसको ध्यान नहीं होता कि यहाँ पर जो हो रहा है तो वो उसमें गिर जाएगा और दुर्घटना हो जाएगी। तब उन्होंने ध्यान लिया। कहने अमल है
ये कभी भी सर्वे नहीं करते। अगर कोई कंप्लेन करता है ना, उस टाइम भी शायद ये अवॉइड कर देते हैं, लेकिन उसका इल्जाम जो है ना बहुत बुरा होता है। वो पब्लिक में जो है ना इस तरह की घटनाएं जो है ना तकरीबन हो जाती है। तो इससे हमें इसका जो है ना कम से कम हमें ये करना चाहिए कि भाई जाने अनजाने कोई ना करे, कोई सेंटिमेंट से चले, कुछ ना जो है ना बचाव के लिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल कार्रवाई होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जिले सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बोरवेल क्यों छोड़ दिए जाते हैं खुले? क्या इनको बंद करना भूल जाते हैं ये कर्मचारी, या फिर जिनकी जिम्मेदारी है निगरानी की वो निगरानी करना भूल जाते हैं? सवाल बड़े हैं और सवाल कई सारे हैं, क्योंकि एक मासूम ने अपना जीवन खोया है, एक परिवार ने अपना प्यारा खोया है। उस परिवार के साथ क्या हो रहा होगा, उस परिवार की क्या स्थिति होगी, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। बोरवेल हादसे कब रुकेंगे और इससे सबक कब लेंगे जिम्मेदार, ये भी बड़ा सवाल। निगरानी और कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये भी एक सवाल बना हुआ है। गुड़गांव से हमारे कॉलर राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए राकेश जी। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कल जो बच्चे की जान गई है, आज सुबह ही जो बच्चे की जान गई है, वो बेहद अफसोसनाक हादसा है। एक तो मुझे देख के बहुत दुख हुआ इस चीज का, बहुत अफसोस है इस चीज का। और दूसरा सर मैम, एक तो प्रशासन को जिसने भी ये लापरवाही बरती है, जिस जहाँ भी ये गड्ढा था, जहाँ भी ये बोरवेल था, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और खासकर हमें अपने बच्चों का जहाँ भी इस तरह के जो गड्ढे हैं या जो भी है इस तरह की जो खतरनाक चीजें, उनके पास नहीं भेजना चाहिए। हमारे एक तो बोरवेल है, हमारे आसपास भी सीवर के गड्ढे हैं, जो ढक्कन है वो खुले रहते हैं, कई बार गलियों में है, सड़कों पे है, इस तरह के हम देखते रहते हैं कई बार। तो एक तो हमें अपने बच्चों को सावधान सुरक्षित रखना चाहिए, और साथ ही प्रशासन को भी सजग रहना चाहिए। और जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं, मतलब कि जो लापरवाही करते हैं अधिकारी है या जो भी है लोग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उनको सबक मिले और उनको सजा मिले। मैम बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका। तो देखिए किस तरीके से लोगों में नाराजगी है। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनिए, क्योंकि देखिए नाराजगी है लोगों में। जिस तरीके से घटना सामने आई है, नाराजगी होनी भी चाहिए, क्योंकि एक निर्दोष मासूम ने अपनी जीवन को समाप्त किया है। उसके परिवार वालों ने उसका जीवन समाप्त होते देखा है, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वो गिरा एक बोरवेल में, और जब वो बाहर निकला तो वो खत्म हो चुका था, उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। आप भी हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। तो बोरवेल हादसे से सबक कब लिया जाएगा, प्रशासन कब सबक लेगी, और सबसे बड़ी बात कि आखिर उन्हें खुला क्यों छोड़ दिया जाता है। देखिए लगातार बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि खुला क्यों छोड़ दिया जाता है। जब बोरवेल बनता है या जब पानी की सप्लाई के लिए उसे बनाया जाता है तो उसे खुला क्यों छोड़ दिया जाता है, उसे बंद क्यों नहीं किया जाता है, और इसकी नियमित निगरानी के लिए टीमों का गठन क्यों नहीं किया गया है। क्या जो जिम्मेदार विभाग है वो लापरवाह है, वो शांति बनाए हुए है, या फिर कौन है इसके पीछे, सवाल बड़ा बना हुआ है। और बोरवेल आखिर क्यों खुला छोड़ दिया जाता है, निगरानी क्यों नहीं की जाती है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आप भी कॉल कीजिए, हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बनिए, क्योंकि आपने सुना जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ रहे थे, सभी ने अपनी बात सामने रखी, सभी के अंदर नाराजगी देखने को मिली है। तो आप भी हमारे समक्ष अपनी बात रखिए।
क्योंकि देखिए एक बात ये भी है ना इसमें कि निगरानी नहीं होने से, कार्रवाई नहीं होने से जो लापरवाह अधिकारी हैं वो और लापरवाह हो जाते हैं, जो लापरवाह कर्मचारी वो और लापरवाह हो जाते हैं। उन्हें पता है कि एक्शन होना नहीं है, इसीलिए वो और लापरवाही करते हैं और आम जनता परेशान होती है, स्थानीय लोग परेशान होते हैं, ग्रामीण परेशान होते हैं, क्योंकि नुकसान उनके साथ होता है, नुकसान उनको होता है। तो बोरवेल आखिर क्यों खुले में छोड़े जाते हैं, ये सवाल बड़ा है। और बोरवेल हादसे से कब लेंगे सबक, ये भी सवाल है। बोरवेल हादसे से कब सबक लेंगे, क्योंकि देखिए जनता के अंदर नाराजगी है, जनता परेशान है। तो हल्ला बोल आपने देखा किस तरीके से आज बोरवेल को लेकर के हमने चर्चा की, हमारे साथ तमाम दर्शक भी जुड़े और सभी ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है इस पर और कार्रवाई की मांग की है।